तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक-ठाक होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं वो ना पाकिस्तानी रिएक्शन है, ठीक है? यूएसए सैटेलाइट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर, ठीक है? ज़्यादा वक्त गवाए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक दे देना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल। सबसे मजेदार पाकिस्तानी रिएक्शन पर चाव से देखते हो ना? अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं इंडिया रिएक्शन पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल्स को लेकर। जी आप ऐसे मिसाइल्स बना रहे हैं आरजू जो काजमी कि अमेरिका तक हिट किया जा सकता है। अमेरिका का ये कहना है। वैसे तो मैं कहती हूँ सारे चला मेजर के देख लेगा गुलनार या जाते क्रश। हैं। लेकिन फिर भी उनका ये कहना है लेकिन भारत की भी बारी आएगी। कुछ मत होइए, भारत पर भी सैंक्शंस लग सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। आपसे डरता कौन नहीं है? ये तो बताइए। चाइनीज ने आपको पैसे दिए, बेचारे डर डर के रहते हैं क्योंकि जब जब उन्होंने पैसे रोके आपने उनके चार पांच लोग ऊपर पहुंचा दिए। अब अमेरिका अमेरिका अभी ट्रंप आए नहीं है, पहले ही डर गए हैं कि भाई पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि अमेरिका आपको पैसे दे नहीं रहा। और जिसने पैसे रोके आपके वहां आप बोल देते हो न्यूक्लियर बम फेंक दो, मिसाइल फेंक दो, ये कर दो, औकात दिखा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही डर गए हैं। उसने इसलिए पहले बोल दिया भैया इनको सैंक्शन करो, इससे पहले कि ये हमारा पता बढ़ाए। वैसे भी 9/11 में जो आदमी पकड़ा गया था, जो मेन कल्प्रेट था, वो आप ही के कंट्री से निकला था किसी तरीके से, तो इसलिए डरना तो बनता है। अब आपने बोल दिया कि भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। मुझे लगता है आपने राहुल गांधी से कुछ मंगवा लिया है, तो वो भी आजकल यही सुनकर बड़ी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, धक्के बक्की कर रहा है सबके साथ। आपने भी मेरे साथ वही करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत को उन्होंने बोला है कि भाई आप इतना एक्सपोर्ट करते हो हमारी तरफ, आप हमारे से कुछ खरीदो भी। इनको बेइज्जत होने के ही पैसे मिलते हैं, क्या खरीदना है? फिर भी आप सभी पाकिस्तानी रिएक्शन पर चाव से देखते हो यार। हम हथियार खरीदने को तैयार है, टेक्नोलॉजी दे दो, हम खरीद लेते हैं। रशिया देने को तैयार है, फ्रांस देने को तैयार है, जर्मनी देने को तैयार है। तो ਤੁਹਾਡੀ की हो रही है, तो हम भेजो, हमें भेजो अपनी टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका सोच रहा है कि वो टेक्नोलॉजीज को हमें ट्रांसफर करेगा। आपके पास पाव ऑलरेडी ये जो आपके पास है ना 10 टन वाले बात, वही मेड इन चाइना वाले सैंक्शन तो उन्होंने चाइना को करना था। आप तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि इजी टारगेट आप है। टारगेट तो चाइना को किया है और चाइना को टारगेट करते रहेंगे जब तक चाइना सुधर ना जाए। और चाइना को सीधा करने का सबसे आसान तरीका होता है पाकिस्तान को थोड़ी सी आंखें दिखा दीजिए, ताकि आज पाकिस्तान को दिखाइए, चाइना को समझ आ गया, कल को ये आंखें मुझे भी दिखाई जाएंगी। तो इसलिए बंदे तक बंद और चाइना के लिए पाकिस्तान में कुछ भी मिसाइल प्रोग्राम हो या कोई भी तरह की चीज होती है तो अमेरिका की परमिशन के बगैर नहीं होती। जो हमने न्यूक्लियर एनर्जी एटम बम बनाया उसमें भी अमेरिका से परमिशन है और कहा जाता है कि चलाने की भी यहाँ पे किसी में मतलब हमने बना तो लिए, चलाने वाला नहीं, हमें हिम्मत नहीं है। तो वो बात भी अमेरिका को पता है। तो फिर अमेरिका की इस तरह की बात के जी अमेरिका तक वो मिसाइल चले जाएंगे, पाकिस्तान वो बना रहा है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। इसलिए कि ये कोई पहली बार नहीं है कि प्लास्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया, उससे पहले कई दूसरी कंट्रीज के पास भी है। जी चाइना जो अमेरिका है, बैलिस्टिक मिसाइल तो बहाना है यूएसए को दूसरे के सैंक्शन का। आपकी हालत मैं खराब नहीं बोलूंगा, पतली बोल देता हूँ। तो आपकी हालत बड़ी खस्ता है, पतली। अब उसके अंदर आपके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप क्या करेंगी? कि आपके पास गधे थे, आपने बेच दिए। कुत्ते थे, गलियों के पकड़ पकड़ के आपने वो बेच दिए। और जो आपको पता है जो आपके अब बेचते नहीं है, क्योंकि वो घर में बदलाव आते हैं हलाला करने के लिए, तो इसलिए बकरी आप बेचते नहीं है। इसी के पैसे मिलते हैं इनको। लड़कियां की लड़कियां आपने बेच दी चाइना को, सड़कें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, कुछ भी बचा नहीं है। अब आपके पास एक वो पाप जो बाम है, वही बाम नहीं बम्स, वो बम्स है जो अपने बेचने हैं। वो आप किसको बेचेंगे? आप नॉर्थ कोरिया को, आप इवन की हमास के जो जानवर हैं उनको, हिजबुल्लाह को, ईरान को, आप किसी को भी बेच सकते हैं। इशारा वही है कि जो लॉन्ग टर्म मिसाइल आज ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को और इसराइल को तंग करने के लिए, उसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि ये बेचेंगे और पैसे मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया भी आज की डेट में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की या खरीदने की कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया कि भाई हमारे से ले लो, हमारे पास हो। पहले बहुत ज्यादा बने हैं और चलाने का मौका नहीं मिल रहा। तभी तो तो मिलती है। जो अमेरिका है उसका डर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को ईरान, सऊदी अरेबिया, इवन की हमास और हिजबुल्लाह को बेचने की बातें बोल रहा है। डर ईरान का है और हेल्प पाकिस्तान का है, इसलिए उसे रोकने के लिए सैंक्शंस किए गए हैं कि वी नो व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू और हम ये काम नहीं करते। लेकिन सर सारी दुनिया में जहाँ भी हथियार बनते हो, चाहे मिसाइल्स बनते हो, कुछ भी प्रोग्राम इस तरह का होता हो, तो वो दुनिया को बेचा ही करते हैं। मतलब वो कोई खास बात नहीं है, आपके भी हथियार बनते हैं, आप भी आगे जाकर कहीं ना कहीं बेच देते हैं। तो सर हमारे यहाँ भी ठीक है, अगर यूक्रेन के लिए भी कहा जाता है कि पाकिस्तानी हथियार बेचने और परमाणु बम बेचने में फर्क है। खुद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो खुद बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें सेल करते हैं, तो उसमें दूसरों को रोकना, इसका मतलब है वो अपना रोक डालना चाह रहा है चाइना के ऊपर भी। और साथ साथ अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि इंडिया खैर उस इस बात से अलग है, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि
बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है इंडिया और चाइना का, तो उसमें भी चाइना ने अपनी फौज हटाई नहीं। ओके, अब दोनों चीजों को मैं लगा बताता हूँ। पहली बात है कि सारी दुनिया जो हथियार बनाती है वो बेचती है। आपने भी बेचे यूक्रेन में, वहां पे पेटियां डाली मिली है मेड इन पाकिस्तान की। लेकिन हथियार बेचने में और मिसाइल बेचने में या न्यूक्लियर बॉम्ब बेचने में बड़ा फर्क होता है। हम भी बनाते हैं हथियार, हम भी बेच रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब बेच रहे हैं। और आप तो न्यूक्लियर बॉम्ब अपने वहां पे रेडी पे लगा के रखे हैं और खरीदो आलू के भाव पे न्यूक्लियर बॉम्ब पाव का आधे किलो का रेट ये है, किलो का रेट ये है, किलो में तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बेच रहे हैं। इसलिए डर है। अगर आप कहीं नॉर्मल हथियार बेच रही होती, वैसे तो नॉर्मल कुछ आप बनाती नहीं है, लेकिन अगर बन भी रहा होता तो भी मान लो। तो ये जो आपने आधे आधे किलो के, क्योंकि चाइना में जो रेट होता है यहाँ पर सब्जियों का, वो आधे किलो का रेट होता है, किलो का रेट नहीं देते। तो आपने भी चाइनीज को किया, आपको पता है कि आपकी तो नेशनल लैंग्वेज भी चाइनीज ही बनने वाली है, तो आपने इन्हीं का जो है आधे आधे किलो के न्यूक्लियर बॉम्ब की आपने रेडी बेचना शुरू कर दिया। सर मुझे तो इसमें राह की साजिश लग रही है सर, मुझे तो इसमें हमारे बोलते हैं ना राह की साजिश, वो लग रही है मुझे सर। हाँ, राह की साजिश तो आपको हर चीज में लगती है, चिंता मत कीजिए। ये जो साजिश आप करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ मिलकर, वो उसका पर्दाफाश हो चुका है और आपकी बात लगने वाली है, ये याद रखना। हथियार हम भी बेचते हैं। चलिए, अगर आपने ईरान को, मैं आपको एक जवाब बोल देता हूँ, अगर आपने ईरान को अपने आधे किलो का बम आपने बेचा, तो हम भी अफगानिस्तान के तालिबान को 1 किलो वाला हम बेच देंगे। अजीत दोवल तो पहले बोल चुके थे कि पाकिस्तान अगर तालिबान को 1000 करोड़ देता है, हम 1800 करोड़ दे देंगे। तो आपने अगर ईरान को आधे किलो का बम दिया, तो हम अफगानिस्तान को 1 किलो का देंगे। सर यहाँ वहां से यहाँ तक आपकी घबराहट दिखाई दे रही है, और इमरान खान को याद करते हुए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। ये हमने ट्रम्प को भी कहना है और जो बाइडेन को भी कहना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं। ट्रम्प ने भी आपको आंसर देना है। प्लीज, आपकी जो कार्पेट आ रही है, इसको बदलिए। और हमने कहना है एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाने और मिसाइल बनाने वाले 3 कंपनियों पर जुर्माना लगाने के बाद पाकिस्तान जैसे बौखला गया है। उसका कहना है कि अमेरिका उसके साथ भेदभाव का रवैया अपना रहा है और नाइंसाफी पर उतारू है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान अमेरिका सहित दक्षिण एशिया के बाहर भी हमला करने के मिसाइलें बना रहा है। अमेरिका को खतरे का अंदाजा था और इसीलिए व्हाइट हाउस ने 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया। इसमें एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसके अलावा एफिलिएट इंटरनेशनल एंड रॉकसाइट एंटरप्राइजेस और खतर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का यह फैसला क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए खतरा है। वहीं पर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अमेरिका बिना किसी पुख्ता सबूत के ही हथियार कारोबार को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि दूसरे देशों को सैन्य तकनीक के लाइसेंस देने में अमेरिका दोहरा रवैया अपना रहा है और पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बना। इसमें शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। नडीसी के अलावा 3 अन्य संस्थाएं हैं, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट इंटरनेशनल और रॉकसाइड एंटरप्राइजेस। ये तीनों कराची में स्थित हैं, जबकि एनडीसी इस्लामाबाद में है। अमेरिका ने अपने खतरे को देखते हुए पाकिस्तान पर बैन लगाया है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान अगर ऐसे हथियार बनाता है तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई करेगा दूसरे आतंकी संगठनों को, और जिसका खतरा अमेरिका भांप चुका है। और ये भारत की जो बात करते हैं कि भारत पर भी प्रतिबंध लगेगा, भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। और अगर लगाने की अमेरिका कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे जो तिगड़ी है ना, वो उसका जवाब जरूर देगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आप भी अगर चैनल के ऊपर नए हैं ना, जो चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक दे देना, ठीक है। बाकी अपनी राय ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बाकी जहां तक लगता है ना कि पाकिस्तान 2800 किलोमीटर तक की मिसाइलें बना पाया है अभी तक ना, 10,000 किलोमीटर तक की कहाँ बना लेगा, कहाँ से बना लेगा। अगर बनाएगा भी 2035 की बात है। एक तरफ इसको एड दी जाती है 1 मिलियन की, $2 मिलियन की, दूसरी तरफ ये सब समझ नहीं आती यूएसए की ना। एक तरफ वो इंडिया के लिए वो पाल के रखा हुआ है उसने पाकिस्तान को धीरे धीरे, दूसरी तरफ इंडिया की हेल्प करता है चाइना के लिए, समझ नहीं आती उसकी, ठीक है। बाकी आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। बाकी ये जो पाकिस्तानी है, इनको ना अपनी बेइज्जती कराने में ना बहुत मजा आता है, और आपको ये सब देखने में, ठीक है। तो चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।